रेडी स्टार्ट। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, एक दलित राजनेता होने के साथ ही विश्व स्तर के विधिवेत्ता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। विराम। डॉक्टर अंबेडकर का 73वां महापरिनिर्वाण दिवस है। विराम। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। विराम। भीमराव अंबेडकर रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। विराम। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अंबावडे नगर से संबंधित था। विराम। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। विराम। वे हिंदू महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे। विराम। उनकी जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। विराम। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनको बचपन कष्टों में बिताना पड़ा। विराम। अंबेडकर के पिता भारतीय सेना की महू छावनी में सूबेदार के पद पर रहे थे। विराम। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। विराम। अपने भाइयों और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। विराम। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम अंबावडे पर आधारित था। विराम। अंबेडकर 1926 में बम्बई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य बन गए। विराम। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। विराम। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया। विराम। पैरा। डॉक्टर अंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। विराम। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीतने में सफल रही। विराम। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी 1937 में प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। विराम। इस लोकप्रिय पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की थी। विराम। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी जी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की भी कड़ी निंदा की थी। विराम। जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई
सरकार बनी तो उसमें अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। विराम पैरा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विराम। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के काम में सभी की प्रशंसा अर्जित की। विराम। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। विराम। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रख सके। विराम। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही गलत था। विराम पैरा। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। विराम। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। विराम। अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा पर हार गए। विराम। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। विराम। अपनी मृत्यु तक वे उच्च सदन के सदस्य रहे। विराम। सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। विराम। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। विराम। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ सार्वजनिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। विराम। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। विराम। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की नींद में ही दिल्ली स्थित उनके घर में मृत्यु हो गई। विराम। 7 दिसंबर को बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। विराम पैरा। अंबेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है जहां वे सांसद के रूप में रहते थे। विराम। देश भर में अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। विराम। अनेकों सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। विराम। अंबेडकर का एक चित्र भारतीय संसद भवन में लगाया गया है। विराम। हर वर्ष 14 अप्रैल व 6 दिसंबर को मुंबई स्थित उनके स्मारक पर काफ़ी लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। विराम। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विराम स्टॉप।